बाद सुपुर्दे खाक होगा अतीक अहमद और अशरफ। उससे पहले इनके तीनों मर्डरर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अदालत ने भेज दिया है। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि कब्रिस्तान के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अतीक अहमद और अशरफ, इन दोनों को ही आज सुपुर्दे खाक किया जाना है। सुपुर्दे खाक करने के लिए थोड़ी देर बाद ही शवों को ले जाया जाएगा। अतीक और अशरफ के शव ले जाए जा रहे हैं। अतीक के रिश्तेदार कब्रिस्तान पहुंचे हैं और साथ ही पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे। अमित शुक्ला का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास अमित, आपको आवाज मिल रही है? अतीक अशरफ के क्या शव वहां से निकल चुके हैं? आपकी आवाज मिल पा रही है। किसी भी वक्त शव वाहन से दोनों शवों को ले जाया जा सकता है। अभी फिलहाल प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। भारी भीड़ भी यहाँ पर एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, आप लगी हुई है। जैसे ही लोगों को पता चला कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब दोनों के शवों को ले जाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हलचल भी बढ़ गई। आप देखिए, दूर तक जहां तक आप देख पाएंगे लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। हालांकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर सुबह से ही है। जिस गेट पर हम खड़े हैं, इस गेट पर एक ताला लगा हुआ है और बगैर परमिशन के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर से अप्रूवल आने के बाद ही अगर कोई यहां पर आता है तो उसको अंदर जाने दिया जाता है। तो आप देखिए, अंदर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। शायद अतीक का शव वाहन में रखा भी जा चुका है, लेकिन अशरफ का शव वाहन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। वो अतीक का शव वाहन आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही शायद इसको आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद उसके शव को भी रख के यहां से ले जाया जाएगा। अंदर की तस्वीर फिलहाल यही है। आप देखिए, मूवमेंट भी तेज हो गई है। पुलिसकर्मियों के बीच भी मूवमेंट वहां पर नजर आ रही है। इसका मतलब संदेश बहुत साफ है कि किसी भी वक्त ये दोनों एम्बुलेंस यहां से कब्रिस्तान के लिए रवाना हो सकती है। जी, स्वरूप रानी अस्पताल से अमित शुक्ला गर्ग हमारे सहयोगी रिपोर्ट दे रहे हैं। अमित, ये भी बताएं कि आज पोस्टमार्टम से पहले क्या क्या प्रक्रिया रही, एक्सरे भी करवाया गया, उसमें क्या क्या जानकारियां सामने आई? एक्सरे मेडिकल प्रोसीजर का एक हिस्सा था इनका। दरअसल कई सारी बुलेट्स लगी थी, मल्टीपल इंजरी थी, तो ये सुनिश्चित करना था कि कितनी बुलेट्स लगी हैं, कहीं कुछ बुलेट्स अभी फंसी तो नहीं है शरीर में। इससे पहले एक्सरे करवाया गया। 2 बजे के आसपास यहाँ से दोनों की डेड बॉडीज को ले जाया गया और एक्सरे तकरीबन 1 घंटे तक हुआ। 3 बजे एक बार फिर से दोनों की डेड बॉडी को यहाँ वापस लाया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। हलचल यहाँ पर तेज हो गई। एक बार फिर से हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए, सीएमओ की गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है। इसका मतलब यह है कि आगे वाली एम्बुलेंस शायद बाहर के लिए निकल रही है और इसके बाद ये एम्बुलेंस जैसे ही आगे जाएगी, इसका मतलब यह है कि अशरफ के शव को भी इस एम्बुलेंस में रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि शायद अतीक की एम्बुलेंस यहां से निकल गई है उसकी डेड बॉडी को लेकर कब्रिस्तान के लिए। और आप देखिए, अंदर जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं, यही वो बुजुर्ग शख्स हैं, वो रिश्तेदार हैं जो कि असद का शव लेने के लिए झांसी गए थे और आज एक बार फिर से यहाँ पर आए हैं। कुल मिलाकर ये 3 लोग हैं जो कि इस गेट से भीतर गए हैं। अब ये कौन है इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन रिश्तेदार ही हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि किसी न किसी रिश्तेदार को ही बॉडी हैंडओवर की जाती है। वो अपना ID कार्ड दिखाते हैं और उसके बाद इनको हैंडओवर की जाती है। तो लिहाजा ये तो कन्फर्म है कि रिश्तेदार हैं। और आप देखिए कि अतीक का शव वाहन यहाँ से आगे की तरफ रवाना हो रहा है। अगर पता नहीं इनका आप देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन इस पोस्टमार्टम हाउस के उस तरफ एक मेन गेट है और वहीं से वो शववाहन जब रवाना हो जाएगा, उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं दूसरा वाला शववाहन, ये आगे बढ़ेगा और अशरफ के शव को इसमें रखा जाएगा। उसके बाद यहां से दोनों के शवों को कसारी मसारी लेकर जाया जाएगा कब्रिस्तान में, जहां पर सुबह से ही कब्र खोदने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी। वहां पर तमाम लोग पहले से मौजूद हैं जो कि वहां पर पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद दोनों के शवों को दफनाया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके से स्थिति वहां पर बिगड़ने ना पाए। और आप देखिए, गाड़ियां यहां पर निकलने लगी है। अमेरिका वो मूवमेंट भी आपको दिखाई पड़ रही होगी, यहां पर वो हलचल दिखाई पड़ रही होगी। पुलिसकर्मियों की गाड़ियां हैं जो कि 3 बजे से यहां पर खड़ी हुई हैं, जब से दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पुलिस के कई अधिकारी भी हैं और कई पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इस वक्त दोनों शववाहनों को यहां से ले जाया जा रहा है। आप देखिए, अतीक का शववाहन इस वक्त आगे की तरफ आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मेनका वो देखिए आप, मेन गेट है और वहां से शववाहन इस वक्त रवाना हो गया है और उसके ठीक पीछे पीछे इस शववाहन को भी ले जाया जाना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि 2 से 4 मिनट का ही गैप था जब दोनों के शववाहन को यहां पर लाया गया था, दोनों डेड बॉडीज को यहां पर लाया गया था। और सुरक्षा के मद्देनजर भी कोशिश यही की जाएगी कि दोनों को एक साथ यहां से लेकर जाया जाए। अब किसी भी वक्त ये वाला शववाहन भी आगे की तरफ जाएगा और वहां से पोस्टमार्टम हाउस से डेड बॉडी बाहर निकलेगी और इसमें रख के उसको ले जाया जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया मेनका कि सुबह से वहां पर प्रक्रिया चल रही थी कब्र खोदने की और तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं, पहुंचने लगे हैं वहां पर आखिरी बार अतीक को देखने के लिए, फिर अशरफ को देखने के लिए और उसके बाद वहां पर पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा घेरा भी बहुत मजबूत किया गया है। जी, और पीछे हलचल इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रहा है मेनका।
ये देखिए आप, ये दूसरा शव वाहन है जो इस वक्त आगे की तरफ जा रहा है। इसी में रखकर अशरफ की डेड बॉडी को भी ले जाया जाएगा। तो अतीक का शव यहां से रवाना हो गया, एम्बुलेंस यहां से रवाना हो गई है और अब इस एम्बुलेंस में अशरफ के शव को लेकर ये एम्बुलेंस भी किसी भी वक्त यहां से रवाना हो सकती है। और चूंकि समय हो रहा है यहाँ से 6:30 के आसपास, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि 30 मिनट के आसपास का रास्ता है, तो 7 बजे के करीब ये जो है दोनों शव वाहन वहां पर पहुंच जाएंगे कसारी मसारी। और उसके बाद चूंकि अंधेरा भी हो जाएगा, तो वहां पर हमारे सहयोगी अमित गंजी ने बताया था कि लाइट का भी इंतजाम किया गया है ताकि आज ही सुपुर्द खाक की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस वजह से एक तरफ वहां पर सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए थे और दूसरी तरफ यहां पर भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। और ये जो कुछ उनके रिश्तेदार अंदर गए थे, उनमें से कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं। ये वो डॉक्टर से मेनका जो कि पोस्टमार्टम करने के लिए आगे गए थे। 3 बजे के आसपास इन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली थी। अभी देखिए आप, ये बाहर निकल रहे हैं। ये कुछ भी बोलने से यहाँ पर बच रहे हैं। इससे पहले मेनका हमने इनसे कोशिश की थी बातचीत करने की। और ये जो काली टी शर्ट में आप देख पा रहे हैं और ये सफेद टी शर्ट में, ये अतीक और अशरफ के रिश्तेदार हैं। यहाँ से तेजी से सभी लोग निकल गए हैं। मतलब बहुत साफ है कि चूंकि शव वाहन यहाँ से रवाना हो गया है, दूसरा शव वाहन भी रवाना होने वाला है, तो ये लोग भी यहाँ से अब कसारी मसारी के लिए रवाना हो रहे हैं, जहाँ पर सुपुर्द खाक की पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है अमित, आप बने रहे। संदीप हमारे साथ कसारी मसारी कब्रिस्तान से जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेंगे। संदीप, शव वाहन निकल रहे हैं और बहुत जल्द वहां पर पहुंच जाएंगे। ये बताएं कि वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या वहां पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं या हटा दिए गए हैं सभी? जैसे कसारी मसारी कब्रिस्तान के आसपास पूरा इलाका सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे आरएफ है, पुलिस फोर्स है, इसके अलावा एसटीएफ के साथ साथ इंटेलिजेंस भी, साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही। यही वो कब्रिस्तान है जहां पर अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यहाँ पर दोनों की कब्रें खुद चुकी हैं, अगल बगल में कब्रें खोदी गई हैं और यहाँ पर शव आने का इंतजार किया। फिलहाल यहाँ पे कब्रिस्तान में मस्जिद है जहाँ पर मगरिब की अभी नमाज होने वाली है, जहाँ पर रोजेदार अपना रोजा खोलेंगे। इसके अलावा कैसे क्या प्रक्रिया